गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सबको सेंट जॉन हाई स्कूल में खुश आमदीद। मेरा नाम अलमास सजाद है। आज हम हिस्सा दोम सबक इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ेंगे और मज़ीद आगे सीखेंगे। इस सबक का मरकज़ी ख़्याल कुछ यूँ है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि मैं इसलिए भेजा गया हूँ कि आला अखलाक की तकमील करूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अमली ज़िंदगी में अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करके दिखाया ताकि मुसलमानों पर वाज़ेह हो सके कि इन्हें अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी चाहिए। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सादगी से गुजारी और मुसलमानों को भी सादगी इख्तियार करने का दर्स दिया। इन्हें ज़िंदगी के किसी भी मामला में बनावट पसंद ना थी। गर्ज़ ये कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक में तमाम मुसलमानों के लिए रहनुमाई का दर्स पाया जाता है। बकौल शायर, मुझ में इनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में इनकी सना का सलीका कहाँ, वो शय दो जहाँ, वो कहाँ मैं कहाँ। जी, दरसी कुतुब में उर्दू लाजमी के साथ साथ उर्दू मॉडल टेस्ट पेपर भी बराए जमात नहम और दहम के लिए ज़रूरी है, जिसमें आप मज़ीद अपने मशकी सवालात और कसीरुल इंतखाबी सवालात और जुमलों की तशरीह बआसानी समझ सकते हैं। इसी किताब में मौजूद कसीरुल इंतखाबी सवालात सफ़ा नंबर 8 और 9 में आप पढ़कर बखूबी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह जुमलों की तशरीह सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है और नसर पारों की तशरीह सफ़ा नंबर 11 पर। उम्मीद है कि इस तरीके से आप अपने इस सबक की तमाम मश्क जो भी आप इस किताब में मौजूद है बआसानी पढ़ सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। आज का हमारा होमवर्क है इखलाक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबक का खुलासा लिखिए। उम्मीद है हिस्सा दोम आपको समझ में आया होगा।